गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और संसद टीवी में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 2-3 न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट है, डिस्कस करेंगे। और संसद टीवी के अंदर भी एक आर्टिकल है रोज़गार के बारे में, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ जो है हमारे पास, यहाँ पर हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, आपको ये अच्छी तरह से पता है, ये वाला इलाका हमारा बे ऑफ बंगाल का है। अरब सागर में समाहित होने वाली नदी जो हमारी है, उत्तर और पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों से होकर 2500 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करती है। गंगा नदी जो बहती है वो 2500 किलोमीटर से अधिक तय करती है। इस तरह से कुछ आएगा। और गंगा को उद्गम के करीब भागीरथी कहा जाता है। भागीरथी से गंगा निकलता है, ये सब आप पढ़ते हो। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी निकलती है। और उत्तराखंड के देवप्रयाग में अलकनंदा से होकर यह जाता है। हरिद्वार में गंगा पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में जाती है। गंगा हिमालय की कई सहायक नदियों से मिलकर बना है, ये बात आप पढ़ते हो, हमेशा देखते हो। जिनमें से कुछ प्रमुख नदियाँ सहायक नदी यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। और गंगा के मैदान या नेपाल, चीन और बांग्लादेश के कुछ हिस्से में फैले हुए हैं। ये मैदान भारत के भूभाग के 26% इलाके का हिस्सा है। ये बात आप कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, कितने % का हिस्सा है? 26% का हिस्सा है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इसका महत्व इन मैदानों का सीमा बहुत ज़्यादा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री जी की कल्पना थी कि व्यापक रूप से गंगा नदी को साफ और संरक्षित करने के। नमामि गंगे का मतलब व्यापक रूप से साफ करना। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और बात करें तो सरकार अस्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए नदी के किनारे रहने वाले लोगों को शामिल करने पर, मतलब इस नदी के आसपास भी, तो जैसे पटना में गंगा के किनारे बहुत सारे लोग रहते हैं। नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मिनिस्ट्री ऑफ वाटर, ये जो जल शक्ति मंत्रालय है तहत संचालित किया जा रहा है। 20,000 करोड़ रुपए केंद्र वित्त पोषित है, सेंट्रल देता है, यहाँ पर खर्च किया जा रहा है, जो वापस नहीं किए जाएंगे और इस मद में किए जाएंगे। और इसमें लगभग 288 परियोजना, मतलब बहुत सारे तरीके से जो गंगा का पानी दूषित हो रहा है, शोधन की ढांचागत जो सुविधाएं हैं, नदी के किनारों को विकसित करना, नदी की सतह की सफाई करना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, वनीकरण को बचाना, जन जागरूकता अभियान, लोग अवेयर हों। और इंडस्ट्री का जो है सो अपशिष्ट पदार्थ जो है सो इन सब को ना बहाएं, इन सब की निगरानी, मतलब गंगा को बचाने की साफ सिंपल सी बात है, पहल की जा रही है, बहुत बड़ी मुहिम है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एक साइक्लोन बहुत इंपॉर्टेंट, कभी मैच कराया जा सकता है। कहाँ का? शतरंग। ये शतरंग जो है आपको आ रहा है बांग्लादेश के आसपास। ये हमारा, ये बांग्लादेश, यहाँ मतलब बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश को हिट करने वाला है। वेस्ट बंगाल को भी, और नॉर्थ ईस्ट का इलाका, उड़ीसा, इन सब को। और यहाँ पर जो है सो एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर एक और बात क्या था, एक मिनट, ये साइक्लोन मैच करने के लिए आता है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ये साइक्लोन के बारे में एक और बात था, हाँ यहाँ पर आ गया। ये बांग्लादेश के आसपास मिलेगा। 3 कोना आइसलैंड और सैंडविच, ये 2 जगह आप ध्यान रखना। बांग्लादेश के आसपास मिलेगा 3 कोना आइसलैंड और सैंडविच, कहाँ पर है? यहीं पर हिट किया है मेनली, इस बात को जरूर ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो एक्चुअल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोज़गार की बात कही है, गवर्नमेंटल सेक्टर में रोज़गार की बात। हमारी अर्थव्यवस्था जो 5वीं बन गई है, किस तरह से मतलब सारी पदों को भर्ती किया जाएगा। इसमें आप लोगों के लिए भी कुछ बातें अच्छी हैं, जैसे UPSC हो गया या SSC हो गया, LDC हो गया, इन सब में रोज़गार को बढ़ाने की बात कही जा रही है और रोज़गार बढ़ाया जा रहा है। और कुछ खास इससे नहीं निकलेगा, मतलब रोज़गार को फुलफ़िल करने की बात कही जा रही है। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे हिसाब से, आपके हिसाब से। यहाँ पर देखो अभी जो मैंने बोला, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पिछले 8 सालों में अभी हमारा जो है सो चल रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना है। आज के डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू।